नमस्कार साथियों, आज फिर से हमें कामधेनु प्रकल्प की तरफ से दवाओं का सहयोग हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये दवाएं जो कि हमें लंबे समय से मिलती आई हैं और इन्हीं की बदौलत हम सहयोग कर पाते हैं। तो आज जो दवाएं मिली हैं वो ज़रा दिखाइए। आज आप देख सकते हैं कि ये दवाओं का सहयोग हमें हुआ है। आइवरमेक्टिन है जो कि बहुत ही अच्छी दवा है। इसका रिज़ल्ट ये है कि किसी भी गौवंश को यदि उसका घाव होता है और उसमें अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो इसको हम खिला देते हैं। हम जिसके नज़दीक नहीं जा पाते हैं, जो कोई बड़े सांड होते हैं, तो इसको 10-12 दिन बाद रिपीट कर देते हैं तो उसके जो मैगेट हैं वो सारे मर जाते हैं। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस टैबलेट को तो आप अवश्य अपने पास रखें और डॉक्टरी सलाह के बाद इसको दे सकते हैं। दूसरा एक डीमैग स्प्रे है, ये भी बहुत बेहतर है इसका रिज़ल्ट। जो मैगेट में अक्सर लोग पेट्रोल डाल देते हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि पेट्रोल ना डाल के अगर ये स्प्रे आपके पास रहता है तो इस स्प्रे को डाल दीजिए। और साथ ही ये हमें दवाएं मिली हैं, इधर दिखाइए ज़रा कैमरे में। ये जो कि किसी भी घाव के लिए है, उसको पूरा करने के लिए। प्रेडनिसोलोन है सूजन वगैरह के लिए, और साथ ही ये मॉक्सल, ये दोनों एक ही रूप हैं। और साथ ही कभी बहुत अधिक ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके लिए टेक्साब्लीड आया है। और ये कुछ स्प्रे हमारे लिए आए हुए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। साथ ही जो हमें उपचार के समय ग्लव्स की ज़रूरत होती है उनका भी सहयोग मिला है। तो ये सहयोग हमें मिलता रहता है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा ये बल्क में आया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगभग बहुत सामान आज यहाँ पर आया हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि इससे हमें सेवा में बहुत सहायता मिलती है। और हमारे ये छोटे पंडित जी भी आप देख सकते हैं, ये भी आजकल सेवा में रहते हैं। तो दवाओं का पूरा हमें आज ये सहयोग मिल गया है। और हमारे सेवा वाले युवा साथी अलग हैं और जो ये सहयोग करते हैं वो साथी अलग हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने एक गौवंश को रखा है जिसके कि पिछले दिनों काफ़ी इसके जख्म में पानी भर गया था। हालांकि अब ये काफ़ी कम हो गई है इसकी स्वेलिंग, लेकिन अभी भी कुछ हद तक इसके पानी भर जा रहा है। तो लगभग 1 सप्ताह हो गया इसको यहाँ पर रखा हुआ है हमने। और ये कामधेनु प्रकल्प की सबसे प्यारी गाय है। इसके पाँव टेढ़े हैं तो ये यहीं पर रहती है। तो इसी तरीके से आशा है कि हमें सहयोग होता रहेगा सभी गुरुजनों का और हम अपनी सेवा करते रहेंगे। और ये इनका यहाँ पर शाम का चारा तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भूसे को भिगो कर दिया जा रहा है क्योंकि नया भूसा है और कभी कभी इससे पेट फूलने का डर रहता है। और ये यहाँ पर जो कुट्टी है ये सूख गई है, ये भी कामधेनु प्रकल्प की तरफ से आ रही है। और एक छोटा सा निवेदन और है मेरा कि कई लोग हमसे कहते हैं कि सेवा के लिए वो कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि हमारे पास ये पर्याप्त दवाएं हैं। और कुछ जब कभी आवश्यकता इमरजेंसी पड़ जाती है तो हम स्वयं का भी मित्र लोग मिलकर खर्च कर देते हैं। और आप यदि करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि किसी अच्छी गौशाला में जाके डोनेट कर सकते हैं, या अपने आसपास जैसा कि मैंने अभी दवाएं बताई थी उनको रख सकते हैं। कई दवाएं आप वेटनरी टीम के किसी सदस्य से सलाह लेने के बाद दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद अभी बरसात शुरू हो जाएगी तो बरसात में काफ़ी अधिक जख्म हो जाता है गौवंशों को, या एक्सीडेंट के केस छुटपुट जो भी घाव है उसमें का मैगेट होने की बहुत चांस हो जाते हैं। तो वो आप ये सहयोग कर सकते हैं कि अपने वेटेरियन से जो है उनका नंबर रखें और उनकी सलाह के बाद दवाएं दे दें। किसी को बुखार है तो उसकी दवा आती है, उसको टमाटर या किसी केले के अंदर आप दे सकते हैं। तो ये सहयोग करिए और हम लोगों के पास दवाएं पर्याप्त हैं। और अगर आपके आसपास कोई घायल गौवंश से दिखाई देता है तो आप उसको अवश्य मदद करें। और जहाँ तक हमारी कैपेसिटी गुंजाइश होगी तो हमारी भी कोशिश रहती है कि कम से कम अपने क्षेत्र में गौवंश को दर्द कम किया जाए, उसकी कुछ मदद करी जाए अगर कोई घायल गौवंश से दिखाई दे रहा है। और साथियों ये है कुछ दिन पूर्व की फ़ोटो जब किसी ने ऑनलाइन हल्द्वानी में ये वीडियो डाला था इस गौवंश का कि वो उनके घर के पास बैठा हुआ है। और इसे देखने से लग रहा है कि इसका डिस्लोकेट का केस है, काफ़ी अजीब सूजन इसके पाँव में दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर अकेला पहुँचा हुआ हूँ और इसके शरीर का तापमान भी काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है। तो इसकी सूचना मैंने डॉक्टर महोदया को दे दी है और रात काफ़ी अधिक हो चुकी है, करीब 9:30 बज चुका है रात का। ऐसे तो बॉडी ठंडी पड़ गया।
तो इसको हमने एक बुखार की टैबलेट दे दी है और एक दर्द निवारक जो कि एक ही टैबलेट आती है वो इसमें काम कर देगी। कोई नहीं, वो तो साथ ही इसके सींग में भी चोट लगी है। तो उन्होंने बताया है जिनके घर के पास है कि ये 3 दिन से यहाँ पर बैठी हुई है। हमने इसको उठाने की कोशिश करी, आधे घंटे बाद जब इस पर दवा का असर हुआ तो फिर उसके बाद ये खड़ी हो गई। आप देख सकते हैं कि इसके सींग में भी चोट लगी हुई है और उसके बाद ये खड़ी हो गई, लेकिन ये पाँव से लचक लचक के चल रही है। तो इस पर हमने 2-3 दिन नज़र रखी तो बाहर से रहती है और ये फिर सही हो गई। चलो इसको कल दे दूंगा मैं एक दवा, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सही हो जाएगी। ये आधे घंटे में सही हो जाएगी अभी। और अब आप देख सकते हैं कि तो चलने 3 दिन से बैठी हुई गाय खड़ी हो गई है, लेकिन ये लचक के चल रही है। ये है इसके पैर में स्वेलिंग है। साथियों अभी हम आ गए हैं विजयपुर के जंगल में और यहाँ पर वो सांड काफ़ी दूर में है, लेकिन वो हमें देख के भाग जा रहा है और उसका जख्म जो है वो सही हो चुका है। अभी मेरे साथ गोलू भाई हैं और कोई यहाँ पर साथी है नहीं, तो हम शाम के टाइम में फिर आके ट्राई करेंगे। हालांकि उसका जख्म देखने से लग रहा है कि वो सही हो चुका है। ये वो सांड है जिसका कि हमने 2-3 दिन पूर्व रेस्क्यू किया था। इसकी पीठ में किसी ने रस्सी और पटले को बांध दिया था जिसके कि जख्म हो गया था। अब ये स्वस्थ है और ये हमसे डर के भाग रहा है। इसको वेटनरी टीम के सदस्य श्री वेला जी द्वारा 72 घंटे का एंटीबायोटिक दिया गया था और उसकी मियाद आज पूरी हो चुकी है और हम इसको देखने आए हैं। तो इसका जख्म लगभग भर चुका है और इधर गोलू भाई जो कि काफ़ी थक चुके हैं। यहाँ पर हरा भरा नज़ारा है, लेकिन दिन का 1 बजा हुआ है तो इस कारण से धूप काफ़ी अधिक है। ले आजा, ले आजा। घाव पटपटी के घाव तो सही है ना, एक बार स्प्रे और हो जाएगा, सही हो जाएगा फिर। चलो कोई नहीं। फिर ये किसकी है? ये नहीं है, प्यारी जगह अकेले के लिए पेड़ लगा रखे। उस बछड़े को हमने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से जंगल की तरफ निकल गया और हम उस पर नज़र रखेंगे और फिर उसके पास आएंगे। और ये है रात का फ़ोटो जब हमें सूचना आई है कि एक गाय जो कि नाली में गिर चुकी थी, उसे लोगों द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा उसको निकाल तो दिया गया है, लेकिन वो लंबी लेटी है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कमज़ोर गाय है और किसी ने इसको दूध पीने के बाद छोड़ दिया है। काफ़ी दुर्बल अवस्था में है ये। तो इसको हमने वहाँ पर जाके किया है खड़ा करने का प्रयास और इसको जाते ही हमने बैठा दिया है। और कुछ साथी इसके लिए चारे की व्यवस्था करने गए हैं, वो घर से इसके लिए चारा लेकर आएंगे। और इसका हमें लेना होगा टेम्परेचर भी, क्योंकि कभी कभी बुखार के बाद भी बेजुबान हाथ पैर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर फ़िलहाल सही है और कमज़ोर काफ़ी अधिक है ये। तो अब युवा साथी चारा लेकर आ गए हैं और अच्छी बात यह है कि ये खड़ी भी हो गई है। रात का करीब 9 बज चुका है और ये गाय खड़ी हो चुकी है और इसको हम यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि ये कमज़ोर गाय है, तो आसपास के लोगों से हमने कहा है कि इसको पानी वगैरह पिला दें ताकि ये स्वस्थ रहे। और दूसरी बात यह है कि सड़कों की भी यहाँ पर खुदाई हुई है, जो आसपास सड़कों के किनारे घास हो जाती थी, वो घास की व्यवस्था भी आजकल नहीं है। तो इस वजह से भी गौवंश काफ़ी अधिक परेशान है। आपसे निवेदन है कि इनके लिए पानी की व्यवस्था करें। धन्यवाद।